हिमालय की शांत और रहस्यमयी गुफाओं में मंद मंद पवन बह रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। उसी दिव्य रात्रि में माता पार्वती अपने आराध्य भगवान शिव के समीप विराजमान थीं। उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, संसार में अनगिनत लोग आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन करते हैं। कोई मंत्र जप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है, लेकिन इन सब में सबसे महान भक्ति कौन सी है जो सीधे आपके हृदय को छू ले? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके त्रिनेत्रों में करुणा और ज्ञान की दिव्य ज्योति झलक उठी। वे बोले, देवी, भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि हृदय के भाव में बसती है। आज मैं तुम्हें कुछ कथाओं के माध्यम से इसका रहस्य बताता हूँ। समय का पर्दा हटता है और एक प्राचीन नगर का दृश्य सामने आता है। वहाँ धनंजय नाम का एक साधारण किसान रहता था। वो न तो बड़ा विद्वान था और न ही किसी विशेष पूजा पाठ का ज्ञाता, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। हर कार्य से पहले वो ओम नमः शिवाय का स्मरण करता था। खेत में हल चलाते समय भी वो बैलों को शिव का रूप मानता, गाय को प्रणाम करता और हर जीव में भगवान का अंश देखता। उसकी पत्नी अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम तो हर जगह शिव जी को देख लेते हो। धनंजय हंसकर कहता, जब शिव सर्वव्यापक हैं, तो उन्हें केवल मंदिर में ही क्यों खोजे। महाशिवरात्रि का दिन आया। नगर में भव्य आयोजन हुआ। लोग सोना, चांदी, आभूषण और बड़े चढ़ावे लेकर मंदिर पहुंचे। धनंजय के पास केवल अपनी गाय का दूध और खेत का अन्न था। वो मिट्टी के घड़े व दूध भरकर मंदिर पहुंचा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वो शांत रहा। उसने आंखें बंद की और प्रेम से दूध शिवलिंग पर अर्पित किया। उसी क्षण वातावरण बदल गया। एक दिव्य सुगंध फैल गई। घंटों की ध्वनि गूंज उठी। भगवान शिव बोले, देवी, इस किसान ने मुझे वस्तु नहीं, अपना हृदय अर्पित किया है। यही सच्ची भक्ति है। दृश्य बदलता है। एक छोटे से गांव में नंदू नाम का ग्वाला बालक रहता था। वो रोज गायों को चराने ले जाता और शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे दूध अर्पित करता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि यहाँ शिवजी कहाँ है, लेकिन वो हंसकर कहता, भोले बाबा तो हर जगह है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा, फिर भी नंदू ने अपना अर्पण बंद नहीं किया। एक सुबह जब उसने दूध चढ़ाया, उसी स्थान से जलधारा फूट पड़ी और पूरा गांव बच गया। फिर एक शिकारी की कथा सामने आती है। वो रात में एक पेड़ पर बैठा था और अनजाने में बेलपत्र नीचे गिराता रहा। उसे पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। उसके द्वारा गिराए गए पत्ते और जल एक पूजा बनते गए। सुबह होते होते उसके भीतर परिवर्तन आ गया। उसने हिंसा छोड़ दी और उसका मन करुणा से भर गया। भगवान शिव ने कहा, जब मन बदल जाए वही सच्ची भक्ति है। इसके बाद एक तेजस्वी बालक का दृश्य आता है, मार्कंडेय। अल्पायु का वरदान होने के बावजूद उसने भय नहीं चुना, बल्कि शिव का आश्रय लिया। वो शिवलिंग से लिपटकर निरंतर स्मरण करता रहा। जब मृत्यु सामने आई, तब भी उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उसे अपने संरक्षण में ले लिया। एक और दृश्य उभरता है, जिसमें नंदी का जीवन दिखाई देता है। उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, लेकिन हर कार्य को शिव सेवा बना दिया। गौ सेवा, आश्रम सेवा, विनम्रता और समर्पण, यही उसकी भक्ति थी और इसी कारण वो शिव का प्रिय बना। फिर एक साधारण गृहिणी का जीवन सामने आता है। वो हर दिन पशु पक्षियों को भोजन देती, पड़ोसियों की सेवा करती और हर कार्य से पहले भगवान का स्मरण करती। उसकी रसोई ही उसका मंदिर बन गई थी। जब उसके जीवन में कठिनाई आई, तब भी उसने सेवा नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सब कुछ सुधर गया। इन सभी कथाओं को सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, भक्ति के 3 आधार हैं, स्मरण, सेवा और समत्व। जब मन हर क्षण ईश्वर को याद करे, जब कर्म सेवा बन जाए और जब हर जीव में ईश्वर का अंश दिखाई दे, तब वही सच्ची भक्ति होती है। रात्रि गहराती गई, चंद्रमा की चांदनी और भी शांत हो गई। भगवान शिव ने आगे कहा, सबसे बड़ी भक्ति वही है जो कठिन समय में भी स्थिर रहे, जो स्वार्थ से परे होकर दूसरों के लिए जिए और जो प्रेम, करुणा और विश्वास से भरी हो। ये भक्ति किसी एक दिन की नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण की साधना है। माता पार्वती ये सुनकर भाव विभोर हो गईं। उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची
सच्ची भक्ति मंदिरों के वैभव में नहीं, बल्कि एक सच्चे और सरल हृदय में बसती है। जब मन निर्मल हो, सेवा निस्वार्थ हो और विश्वास अटूट हो, तब ईश्वर स्वयं उस भक्त के निकट आ जाते हैं। तो यही इस कथा का सार है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म को प्रेम और समर्पण के साथ करना है। जब हम हर प्राणी में भगवान को देखें, हर कार्य को सेवा बनाएं और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें, तब वही सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति होती है।